बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज के एपिसोड की कहानी भी काफी सीरियस है, क्योंकि अब वंदना जी का ऑपरेशन होना है। तो चलिए आज के एपिसोड की कहानी सुनते हैं। आज के एपिसोड में सबसे पहले दिखाया गया है कि हॉस्पिटल से डॉक्टर की जो सारी बातें हैं उसे सुनने के बाद और समझने के बाद राजेश वागले और वंदना घर आते हैं। तो दोनों बच्चे पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो ये लोग बच्चों को थोड़ा फुसलाते हुए पति पत्नी बताने की कोशिश करते हैं कि उनका यानी कि वंदना जी का कैंसर जो है सेकेंड स्टेज में है और उनका मैस्टेक्टॉमी होना है। तो इस पर अदर्व और शकी पूछते हैं कि ये मैस्टेक्टॉमी क्या होता है। तो वंदना कहती है राजेश वागले से कि आप थोड़ी देर के लिए अदर्व को दूसरे कमरे में ले जाइए। तो अदर्व दूसरे कमरे में चला जाता है और वो सखी को बताती है कि इसमें मेरे एक ब्रेस्ट को जिसमें कि ज्यादा खराबी आई है उसे हटा दिया जाएगा और इसको जानने के बाद जो है उसे रिमूव कर दिया जाएगा, ये बताती है। तो उसके बाद सखी जो है अपनी मम्मी के गले लगकर बहुत रोती है और कहती है कि मम्मी ये सब आप कैसे सहेंगी। तो वंदना कहती है कि तुम लोगों का प्यार और साथ है तो मैं इसे सह लूंगी। अब दूसरे कमरे में राजेश वागले से अदर पूछता है कि ये मैस्टेक्टॉमी क्या होता है पापा, ये मम्मी का क्या होना है। तो राजेश वागले उसे नहीं बताते हैं और उसे बहला फुसला देते हैं। कहते हैं कि समय आएगा तो जरूर बताऊंगा, अभी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद वो काफी रोता है कि मम्मी का ऑपरेशन होना है, इससे वो डरा हुआ है अंदर से और रोता है। तभी वहां पे सखी आती है और सखी अदर से कहती है कि हमारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो अपने आंसू को छिपा कर कहती है अपने भाई से कि मम्मी को ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये एक नॉर्मल ऑपरेशन है और मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर हम लोग भी तो भगवान से प्रेयर करेंगे ना कि वो ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे अदर्व जो है वो फिर सखी से पूछता है कि लेकिन ये मैस्टेक्टॉमी क्या होता है और ये क्या होना है मम्मी को। और यहाँ पे सखी भी उसे नहीं बताती है कि इसका क्या मतलब है। यानी कि सबको ये पता है कि मैस्टेक्टॉमी क्या है, लेकिन सिर्फ अदर्व को नहीं मालूम है। लोग अदर्व को समझ रहे हैं कि छोटा है, बस इसलिए उससे छुपा रहे हैं। अब इधर जो सीन दिखाया गया है वो है मनोज का, यानी कि मनोज वागले का। मनोज वागले, जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी पत्नी विद्या ने उसे 50,000 रुपया दिया है नए बिजनेस के लिए और उसे लेकर वो एक आदमी के पास आता है। पहचान का ही आदमी है जो कि कॉफी बनाने के मशीन का सप्लायर है। और उसके जैसा कि उससे उसका बात हुआ था कि वो 5,000 में एक कॉफी मशीन बेचता है, देता है सप्लाई के लिए। लेकिन यहाँ पे आने पे वो आदमी जो है अपनी बात से पलट जाता है। वो बोला कि मैं 8-8 10-10 हजार में बेचा हूँ, तो ये 50,000 में मैं आपको कहाँ से 10 पीस दूंगा। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है कुछ बातों के बाद मनोज को कहता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, बहुत मेरा अच्छा सेल चल रहा है, मैं इतने कम पैसे में नहीं दे पाऊंगा। और वो मनोज के पैसे वापस करने लगता है। तब तक जो मनोज के बगल में बैठा हुआ उसका सहयोगी है वो चाल चलता है और सामने जो बैठा व्यक्ति है, मेन व्यक्ति जो कि कॉफी मशीन बेचता है, उसको आंख मारता है, आंखों से इशारे करता है और फिर मनोज के पैसे लेके उसे दे देता है। और कुछ बातों में वो लोग मनोज को ऐसा लपेटते हैं कि मनोज को कहते हैं कि हाँ हाँ आपको 10 मशीन मिल जाएगा। और मनोज से वो लोग अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं, जिसको कि हम लोग आगे के एपिसोड में ज्यादा अच्छे से डिटेल से देखेंगे, अभी पूरा डिटेल से नहीं बताया गया है। अब मनोज यहाँ पर फंसेगा कि क्या होगा ये मालूम नहीं। लेकिन ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो लोग कहीं ना कहीं मनोज के पैसे को हड़पना चाहते हैं। तो अब हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग क्या बदमाश है और मनोज का पैसा हड़प लेते हैं और मनोज का सारा 50,000 रुपया बर्बाद हो जाता है। तो चलिए अब इधर देखिए कि हर्षद अग्रवाल के घर पर क्या हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेरेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट बनने के लिए ज्योति जो है प्रयास कर रही है और वो चाहती है कि उसे उसका परिवार सपोर्ट करे। लेकिन ज्योति को एक लाइन भी अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, इसलिए उसके परिवार के तीनों लोग यानी कि गुनगुन, विद्युत और खुद उनके पति हर्षद अग्रवाल भी नहीं चाहते हैं कि ज्योति जो है वो पेरेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट बने। और वो लोग उसे हतोत्साह करते हैं, डिस्करेज करते हैं और कहते हैं कि तुम चुपचाप से घर संभालो, तुम्हें अंग्रेजी आती नहीं है और तुम हम सब की इज्जत खराब करोगी। अब इस बात से
ज्योति को काफी दुख पहुंचता है कि खुद उसके परिवार के लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे और सभी हाथ खड़े करके कहते हैं कि हम तो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुम इस पोस्ट के लायक ही नहीं हो। तो अब आगे ज्योति को कौन मोटिवेट करेगा, सो हम लोग देखेंगे। अब इधर ज्योति जो है वो वंदना के पास आती है और अपनी बात बताती है कि उसे घर में किसी का सपोर्ट नहीं है। अभी वो ये बात वंदना से कर ही रही होती है, तब तक जोशी पूरा अपनी पत्नी के साथ आते हैं और कहते हैं कि वंदना भाभी मुझे बहुत दुख हो रहा है। दोनों ही रुआंसे होके कह रहे हैं कि हमें पता चला कि आपका ऑपरेशन होने वाला है, और इस तरह से वो लोग घबराहट में हैं। और तभी ज्योति को भी पता चलता है कि कोई खास ऑपरेशन है जिसमें कि इनके एक ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाएगा। तो ज्योति भी काफी दुखी होती है और ये लोग कुछ कुछ यहाँ पे वंदना के साथ टॉक करते हैं, लेकिन वंदना जो है वो बिल्कुल नहीं घबराती है और सबसे कहती है, यानी कि जोशीपुरा उनकी पत्नी ज्योति सबको, कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और जो भी होगा सब अच्छा होगा। तभी राजेश वागले का फोन वंदना के पास आता है और राजेश वागले वंदना को बताते हैं कि अभी मैं ब्रॉडकास्ट करने जा रहा हूँ और जो भी इस ब्रॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं उनको तुम भी बता दो। और ये राजेश वागले इधर ऑफिस में अपने सारे एम्प्लॉयज को भी बुला के कहते हैं कि मैं अभी कुछ ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ और करने ही वाला हूँ, आप लोग भी सुने। उसके बाद राजेश वागले जो हैं वो जो ब्रॉडकास्ट करते हैं वो कुछ इस तरीके से, सभी लोग अपने मोबाइल पे राजेश वागले का ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। यहाँ वंदना भी देख रही है और वंदना के मोबाइल पे ज्योति जोशीपुरा वगैरह भी देख रहे हैं। वो बोलता है कि किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी में हर मुश्किलों का सामना करना चाहिए, और इसके लिए राजेश वागले एक कहानी ब्रॉडकास्ट में सुनाते। कहानी कुछ इस तरह की रहती है कि एक गांव में बहुत सूखा पड़ता है और सभी लोग हिम्मत हारने लगते हैं और गांव छोड़ के यहाँ वहाँ जाने लगते हैं। लेकिन उसी गांव में एक कम उम्र का लड़का है जो कि हारता नहीं है। वो कहता है कि मैं तो पानी करवा के रहूंगा, और वो बड़ी शिद्दत के साथ इंद्र भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि मेरे गांव में काफी सूखा पड़ गया है, हे इंद्र भगवान आप बारिश कर दीजिए। अब क्या होता है कि इंद्र भगवान खुश होकर बारिश कर देते हैं, और जब वो बारिश कर देते हैं तो उनकी पत्नी इंद्राणी उनसे कहती है कि आपने बड़ी जल्दी उस बच्चे की सुन ली और इतनी जल्दी आपने बारिश कर दी। तो इंद्र भगवान कहते हैं, दरअसल इस बच्चे की विनती में काफी दम था, इसने बड़ी हृदय से सूखा के लिए पानी मांगा, तो मुझे लगा कि इसकी विनती सुननी चाहिए। और उसके बाद राजेश वागले इस कहानी के माध्यम से कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में भी इसी प्रकार कोई मुसीबत आई हुई है तो हमें ईश्वर के सामने खड़े हो जाना चाहिए और अपने लिए मांगना चाहिए, और ईश्वर जरूर हमारी मदद करेंगे। और सभी को समझ में आ जाता है राजेश वागले की इस बात से कि वो कहीं ना कहीं वंदना जी को लेकर ये बात कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल की कहानी में ये दिखाया जाएगा कि स्कूल में अदर्व से कोई ऐसी भूल हो जाती है, कुछ ऐसी बातें वो पूछ बैठता है जिसके कारण कि स्कूल में सब के सब अदर्व को ही गलत ठहराने लगते हैं। तो अब ये बात क्या है ये हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगी नए एपिसोड की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।